सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। पटना स्थित एक निजी अस्पताल में हथियारबंद कुछ लोगों ने पैरोल पर जेल से बाहर आए हत्या के दोषी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पारस अस्पताल अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ चुका है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़े सवाल दागे जा रहे हैं। पुलिस पर सवाल दागे जा रहे हैं क्योंकि इसकी जानकारी और इसकी औपचारिक पुष्टि खुद पटना पुलिस ने की है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मृतक की पहचान बक्सर जिले के निवासी चंदन के रूप में की गई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा लिया गया है। पारस अस्पताल गोलीबारी कांड के बाद अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोका, जिसके बाद पप्पू यादव कहीं ना कहीं दहक उठे। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध करूंगा। बिहार में नर्स, डॉक्टर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये नेता सिर्फ पैसे के बल पर राजनीति कर रहे हैं। अपराधियों का चयन उनकी जाति के आधार पर किया जाता है। फर्जी एनकाउंटर किए जाते हैं। ये गोली चलाने वालों को बचाते हैं। बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये माफियाओं को पनाह देते हैं। फिलहाल अब पप्पू यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिगजैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और न ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आपको किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है। आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हमें पता चला। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहेगा।